क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो आज का टॉपिक जो है वो है द ऑक्सीजन साइकिल। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है ओ से हम ये पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंबल ओ है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। तो एलिमेंटल फॉर्म में ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और इसकी परसेंटेज जो है वो लगभग 21% है। 21% नाइट्रोजन के बाद इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 78% है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% है। ये एलिमेंटल फार्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फार्म में भी पाया जाता है। कंबाइंड फार्म हो गया कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कंपाउंड जो होता है वो मिक्सचर कहलाता है। कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसमें दो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिले हुए हों। ऑक्सीजन जो है एलिमेंट है और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल जाता है या मेटल्स के साथ मिल जाता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो में भी पाया जाता है। मेटल के साथ ऑक्साइड्स मतलब सपोज फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं हम, Fe2OH ये फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरह सिलिकॉन में पाया जाता है। कार्बोनेट्स में पाया जाता है। कार्बोनेट्स तब कंपाउंड्स बन जाते हैं जब ऑक्सीजन जो है या कार्बन जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बोनेट्स के कहलाएगा। तो लेकिन इसमें जब कार्बन मिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजन भी मिक्स होता है। वाटर की बात करें तो वाटर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं। इसी तरह ये सल्फेट्स में भी पाया जाता है। सपोज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो इसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है कंबाइंड स्टेट। नाइट्रेट्स में भी पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड या HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस तरह ये मिनरल्स में भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ O2 और 21% ये ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एलिमेंटल फॉर्म वो फॉर्म हो गया जिसमें ये दूसरे किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करे बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन ही एलिमेंट्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म हो गया जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिला हुआ हो। तो मैंने कहा कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में पाया जाता है जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड। इसी तरह सिलिकॉन में, कार्बोनेट्स में पाया जाता है, सल्फेट्स में पाया जाता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और इस तरह मिनरल्स में ये पाया जाता है। मिनरल्स जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और उनके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो हो वो है DNA एंड RNA। These are the nucleic acid and inside these nucleic acid oxygen is found combined with it है। इसी तरह ये जो इन अबंडेंस ओवरऑल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इन द एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। लेकिन बात ये है कि किस तरह से ये ऑक्सीजन साइकिल जो है ये यहाँ पे मेंटेन रहता है। साइकिल हो गया कि जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है कहीं पे तो क्या ये प्रोड्यूस हो रहा है, फिर से ये एटमॉस्फेयर से ये इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये फिर से प्रोड्यूस हो रहा है बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो एक साइकिल बनाएगा। तो हम अगर साइकिल की बात करेंगे तो हम मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाया जाता है और ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है एंड डेट ओकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह जब रेस्पिरेशन हो जाती है तो वहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं। वहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और दूसरा वाटर निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस हो गया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight, and this whole reaction takes place in the chlorophyll of the leaves.
इन द क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, इसके अलावा वहाँ पे ऑक्सीजन भी बन जाता है। तो ऑक्सीजन फिर जब यहाँ से फोटोसिंथेसिस से निकलता है, वो फिर से वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अलावा ये जो ऑक्सीजन है ये इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कंबशन में इस्तेमाल हो जाता है। जब हम लकड़ी जलाते हैं या कोई चीज़ जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ हम जलाएंगे तो वो नहीं जल जाता है, वो बिल्कुल नहीं जल जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का होना जलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनीथिंग बर्न्स, एंड दैट प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कंबशन। कंबशन में फिर हीट भी निकलती है और वहाँ से स्मोक यानी कि धुआं भी निकलता है। तो इसके अलावा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, दिस ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड इनसाइड द सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे हम ये भी